सिरि सिद्धानंद। नमो नमो आयरियाणं। नमो नमो वज्राय। नमो लोये सब साहुणं। ऐसो कांचन मुकारो। ऐसो कांचन मुकारो। सब पावकनाशनो। मंगलाणं च सवेसिं। परमंगहवै मंगलम्। मंगलाणं च सवेसिं। परमंगहवै मंगलम्। धम्मो मंगलमुखिठाम्। अहिंसा संयमो तवो। देवावितं नमं सन्ति। जस धम्मे संयमणो। जहाँ तुमस पुपेशु। भमरो आविरसा। नय पुफं किलामे। शोय पीने अपया। में समना मुक्ता। झेलोए संति साहुनो। विहंगमाव पुपेशु। दानवते सनेरया। वयं च वित्तिं लभामो। नय कोई उवहमयि। आहा गडे सूर्यन्ते। पुपेशु भमराजः। महुगारसम बुद्धा। जे भवन्ति अणिसिया। नानापिण्डरया दन्ता। तेन उचन्ति साहुनो। वो श्रवण कुमार के कागज बंटवा जो फोटो स्टेट करवाए थे। मंत्री को बताओगा उधर। बोल किसी को। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। श्रमण संघीय सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि तपस्वी रत्न आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब की। माँ तेरे चरणों में स्वर्ग है हमारा। हाँ स्वर्ग हमारा। माँ तेरे चरणों में स्वर्ग है हमारा। हाँ स्वर्ग हमारा। तेरे आंचल में है मिलता हर दुख से किनारा। तेरे आंचल में है मिलता हर दुख से किनारा। माँ तेरे चरणों में स्वर्ग है हमारा। हाँ स्वर्ग हमारा। माँ तेरे चरणों में स्वर्ग है हमारा। हाँ स्वर्ग। परमात्मा में माँ है। महात्मा में माँ है। परमात्मा में माँ है। महात्मा में आत्मा में माँ है। क्षमा में भी माँ है। आत्मा में माँ है। क्षमा में भी माँ है। आसमां की सीमा है पर माँ की सीमा अपारा। आसमां की सीमा है पर माँ की सीमा अपारा। माँ तेरे चरणों में स्वर्ग है हमारा। हाँ
स्वर्ग हमारा। माँ तेरे चरणों में स्वर्ग है हमारा, हाँ स्वर्ग। अपने तन के जूते पहना दूं तो कम है, अपने तन के जूते पहना दूं तो माँ का कर्ज उतारूं, जग में कहाँ वो धन है। माँ का कर्ज उतारूं, जग में कहाँ वो धन है। मतलब के इस जग में देखो माँ का प्रेम निराला, मतलब के इस जग में देखो माँ का प्रेम निराला। माँ तेरे चरणों में स्वर्ग है हमारा, हाँ स्वर्ग हमारा। माँ तेरे चरणों में स्वर्ग है हमारा, हाँ स्वर्ग हम। सबसे महान तीर्थ तू माँ तेरे चरण है, सबसे महान तीर्थ तू माँ तेरे चरण है। तेरे मुख में मानो प्रभु जी के दर्शन हैं, तेरे मुख में मानो प्रभु जी के दर्शन हैं। ममता तेरी आँखों से झलके मुख से अमृत धारा, ममता तेरी आँखों से झलके मुख से अमृत धारा। माँ तेरे चरणों में स्वर्ग है हमारा, हाँ स्वर्ग। माँ तेरे चरणों में स्वर्ग है हमारा, हाँ स्वर्ग हमारा। तेरे आंचल में है मिलता हर दुख से किनारा, तेरे आंचल में है मिलता हर दुख से किनारा। माँ तेरे चरणों में स्वर्ग है हमारा, हाँ स्वर्ग हमारा। माँ तेरे चरणों में स्वर्ग है हमारा, हाँ स्वर्ग। बोलिए आगम ज्ञाता वाणी के जादूगर प्रज्ञा महर्षि गुरुदेव डॉक्टर श्री संकित मुनि जी महाराज साहब की। धम्मो मंगल मुखी ठाम, अहिंसा संयमो तवो, देवावितं नमंसन्ति, जसद्धम्मे संयमनो। श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय। श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा। शोधर माँ स्वामी के गण की सदा जय हो, सदा। वीर शासन के रखवारे आचार्य संत सती गण हैं। वीर शासन के रखवारे आचार्य
आचार्य संत सतिगण हैं, तपस्वी सुमति गुरुवर की सदा जय हो, सदा जय हो। तपस्वी सुमति गुरुवर की सदा जय हो, सदा। देवताओं के अंदर एक बार झगड़ा हो गया। झगड़ा सिर्फ इंसानों में ही नहीं होता है, देवताओं में भी आपस के अंदर झगड़े होते हैं। देवताओं के पास कोई कमी नहीं होती है, सब के सब वैभव संपन्न होते हैं, लेकिन फिर भी झगड़े होते हैं। क्यों होते हैं? अब उन देवताओं के अंदर झगड़ा शुरू इसलिए हो गया कि सबको एक चाहत थी कि सबसे पहले मेरा नाम लिया जाए। झगड़े किसके? नाम के। काम भले ही न मत करो, लेकिन नाम तो भले ही वो ऊपर यहाँ के समाज ने बहुत बड़ी वो बोर्ड लगाया हुआ है कि इस समिति में इतने जने, इस समिति में इतने जने। मुझे नहीं लगता प्रवचन में कितने जने आते होंगे। अब नाम तो उनके 4 महीने वहाँ पर लिखे रहेंगे और होना नहीं चाहिए। जब देखो 10-15 दिन बंदा आता ही नहीं तो नाम को साइड में करना चाहिए। फालतू का ठोकर के क्या मतलब? जो समाज की सेवा करे नहीं, जो स्थानक में आए नहीं, और उनके तुम बोर्ड पे नाम टांग करके रखते हो। ये कुछ बदलाव होने चाहिए। भाई तुम्हारा नाम सेवा के अंदर दिया है कि तुम आओगे स्थानक में सेवा करोगे, लेकिन शकल तक ही नहीं दिखती है तो सेवा कहां से होगी? तो देवताओं में झगड़ा हुआ कि सबसे पहले हमारा नाम पुकारा जाए, सबसे पहले पूजा का अधिकार कि हमारी पूजा सबसे पहले होनी चाहिए, बाकी सारे बाद में। लक्ष्मी जी कहने लगी सबसे पहली पूजा मेरी होनी चाहिए, क्योंकि मैं लोगों को धन देती हूँ, मेरे बिना कुछ चलता नहीं है। सरस्वती कहने लगी मेरी होनी चाहिए, क्योंकि मैं विद्या की देवी हूँ और मेरे कारण ही अक्कल है, और अक्कल नहीं होगी तो आदमी धन कहाँ से कमाएगा। अब देवताओं में संघर्ष हो गया, और जब निर्णय नहीं हुआ तो सभी के सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। कहा आप निर्णय करो। अब ब्रह्मा जी सोचने लगे, अब निर्णय करूंगा, एक निर्णय होगा, लेकिन बाकी सब नाराज होंगे, और नाराज किसी को
करना नहीं है, इसलिए वो बोर्ड वहाँ से भी हटना। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि एक प्रतियोगिता करवा लेते हैं। और उस प्रतियोगिता में जो जीत जाएगा वो पहले पूजा का अधिकारी हो जाएगा। और प्रतियोगिता ये होगी कि जो देवी देवता सबसे पहले 3 लोक का चक्कर लगा करके मेरे पास पहुंचेगा वो विजेता कहलाएगा। कि जैसे ही मैं 1 2 3 बोलूंगा, सारे यहां से निकलना है और 3 लोक का चक्कर लगा करके जो पहले मेरे पास आ गया वो विजेता। अब जैसे ही ब्रह्मा जी ने वो प्रतियोगिता शुरू की, सभी देवी देवता अपने अपने वाहन पर। अब बेचारे गणेश जी, एक तो भारी भरकम शरीर और ऊपर से वाहन भी कौन सा। अब उन्होंने तो सोचा अपन तो जीतने वाले हैं, उदास हो गए। और तभी उधर से नारद जी गुजरे। उन्होंने कहा, गणेश बाबा क्या हाल है? अब गणेश जी ने बात बताई और नारद जी ने कहा, तुम्हें पता नहीं है कि अपने शास्त्रों के अंदर जिसने अपने माँ बाप की परिक्रमा कर ली उसने 3 लोक की परिक्रमा कर ली। और जैसे ही गणेश जी ने सुना, शिवजी पार्वती बैठे हुए थे, उनकी परिक्रमा करी और जाकर के ब्रह्मा जी के पास बैठ गए। और उधर से देवी देवता भागे भागे वापस 3 लोक का चक्कर लगा करके आ रहे हैं। और गणेश जी को बैठे देखा, मुस्कुराने लगे कि तू तो गया ही नहीं यहाँ से, तेरे बस का है कहाँ। ब्रह्मा जी ने विजेता की घोषणा की और उसमें गणेश जी का प्रथम नाम पुकारा कि सबसे पहले पूजा का अधिकारी कोई है तो गणपति है। देवी देवताओं ने कहा, ये कैसे? कि ये ऐसे कि 3 लोक का वास माँ बाप के अंदर है। और तब से लेकर अब तक कोई भी आपके घर के अंदर मंगल कार्य हो, पत्रिका लिखी जाती है, पत्रिका छपाई जाती है, तो गणेश जी का नाम। तो ये ऐसा प्रश्न जो हमें बार बार प्रेरणा देता है कि माता पिता का स्थान कैसे हमारे शास्त्रों के अंदर बहुत उच्च स्थान पर रखा है। एक फिल्म की चर्चा है, 2 हीरो आपस में बात करते हैं। एक कहता, देख मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास कार है, मेरे पास इतना दौलत है, इतना वैभव है। दोनों भाई हैं आपस में, बता तेरे पास क्या है? कि मेरे पास इतना धन दौलत, गाड़ी बंगला कार मकान, मेरे पास ये सब कुछ है, बोल तेरे पास क्या है? और वो दूसरा भाई कहता है, मेरे पास माँ है।
और जैसे ये शब्द निकलते हैं, देखने वाले तालियां उस समय बजाते हैं जब वो बोलता है मेरे पास। ये भारतीय संस्कृति है। और ऐसे ऐसे श्रवण कुमार चेन्नई की घटना है। एक व्यक्ति लगभग 11:30 बजे दुकान जाता है और 4 बजे वापस आ जाता है। और पता लगा कि उसके पिता बीमार हैं, बेड पर रहते हैं, सारी रात उनको नींद नहीं आती है, बार बार वो अपने बेटे को उठाते रहते हैं, तो पूरी रात वो अपने पिता की सेवा में रहता है। जब प्रातःकाल घर वाले दूसरे लोग उठते हैं 4 बजे के आसपास, तब जाकर के वो सोता है। 10 बजे उठेगा, 11 बजे दुकान जाएगा और 4 बजे पुणे वापस घर पर आ जाएगा। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं। घर के अंदर मां बीमार है और बहू इतनी सेवा कर रही है, इतनी सेवा कर रही है कि 8 साल हो गए वो अपने पीहर तक नहीं गई। आठ साल हो गए। एक बहुत बड़ा व्यापारी, बहुत बड़ा कारोबार है, लेकिन उसका डेली का रूटीन है कि वो अपने शहर में रहेगा तो अपने माता पिता के पास डेली आधा घंटा जाकर के उनके पास बैठ करके आएगा। तो जब हमारे दिल में हमारे माता पिता के प्रति यदि भक्ति हो, यदि माता पिता के प्रति श्रद्धा हो, तो समय अपने आप मिल जाता है। और यदि माता पिता के प्रति श्रद्धा नहीं है, सम्मान नहीं है, आदर नहीं है, तो भले ही दोस्तों के साथ घूमने के लिए टाइम मिल जाएगा, सप्ताह बाहर घूम करके भी आ जाएगा, लेकिन अपने माता पिता के लिए समय उसके पास पहले और महाराष्ट्र में आज भी है। अपने नाम के साथ वो लोग पिता का नाम लगाते हैं और लगभग किसी को भी आप नाम देखोगे, चाहे वो बैंक में अकाउंट भी खुला हुआ है तो भी वो सिंगल नाम नहीं है, अपने नाम के साथ पिता का नाम जॉइंट है। और ये प्राचीन परंपरा रही कि बताने वाला सिर्फ अपना ही नाम नहीं बताता था, साथ में अपने पिता का भी नाम बोलता था। अब नाम से भी बाप चला गया और जिंदगी से भी चला गया। नाम के साथ पिता का नाम जुड़ा होता था तो पिता का पुण्य साथ में होता था। आगम की भाषा है ये कि आगम के अंदर जिक्र हुआ
कि उन पुण्य आत्मा, तीर्थंकर सबसे पुण्यशाली आत्मा होती है, और तीर्थंकर का नाम सुनना, नाम लेना, और नाम क्यों, उनका गोत्र श्रवण करना, ये भी कर्म निर्जरा और पुण्यवानी का कारण है। तो यदि पुण्यवान का नाम अपने नाम के साथ जुड़ता है तो पुण्यवानी बढ़ती है। तो पिता नाम से भी गायब हो गए और धीरे धीरे जिंदगी से भी गायब हो रहे हैं। हर खुशी है लोगों के दामन में, हर खुशी है लोगों के दामन में, एक हंसी के लिए वक्त नहीं, दिन रात दौड़ती दुनिया में खुद के लिए वक्त नहीं। मां की लोरी का एहसास तो है, पिता के प्यार का एहसास तो है, मां की लोरी का एहसास तो है, लेकिन मां को मां कहने का वक्त नहीं। कितना बिजी हो गया आदमी कि मां के उपकार तो याद है, वो सब याद है, उसको दिमाग में है, लेकिन इतना बिजी हो गया कि मां को मां कहने का भी वक्त नहीं। सब रिश्तों को मार चुके हैं, दफनाने का वक्त नहीं। आंखों में है नींद बड़ी, आंखों में है नींद बड़ी, पर सोने के लिए वक्त नहीं। दिल जख्मों से है भरा, पर रोने के लिए वक्त नहीं। तू ही बताए जिंदगी, तू ही बताए जिंदगी, ऐसी जिंदगी का क्या होगा। तू ही बताए जिंदगी, ऐसी जिंदगी का क्या होगा कि हर पल मरने वालों को भी मरने के लिए वक्त नहीं। किसी से भी पूछ लो, यार मरने के लिए भी समय नहीं है, इतना बिजी हूं। और ये वक्त तब नहीं होता जब दिल के अंदर जिसको वक्त देना चाहिए उसके प्रति यदि आदर मान सम्मान ना हो। और यदि दिल के अंदर आदर है, मान सम्मान है, तो इंसान चाहे कितना भी बिजी होगा, समय निकाल ही लेगा। तो थोड़ा बहुत समय, यदि आपके माता पिता जीवित हैं, इस दुनिया में हैं, तो थोड़ा समय, कम से कम 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, कम से कम उनके लिए रिजर्व रखो। घर के बुजुर्ग लोग जितने रोटी के भूखे नहीं, उतना इज्जत के साथ खाने को मिल जाए, वो इच्छा रखते हैं। बंदो, रोटी तो वृद्ध आश्रम में भी मिल जाती है, भोजन तो वृद्ध आश्रम में भी मिल जाता है, लेकिन भोजन के साथ यदि मान सम्मान है, भोजन के साथ यदि अपनापन है, भोजन के साथ यदि प्रेम है, तो बुढ़ापे में भोजन किया हुआ हजम होता है। और यदि भोजन तो दे रहे हो, लेकिन देने का तरीका बिल्कुल ही अलग हो गया, तो खाया हुआ कभी हजम होता नहीं है। इसलिए थोड़ा बहुत बड़ों का रेस्पेक्ट करना, उनको आदर देना,
ये कुलीन घराने की, संस्कार खानदानी घराने की ये सबसे पहली पहचान होती है कि जिस घर के अंदर बड़े बुजुर्ग उनका बुढ़ापा बड़े हंसी खुशी के साथ व्यतीत हो रहा है, समझ लेना वो घर, वो घराना बहुत ऊंचा घराना है। और जिस घर के अंदर बूढ़े माता पिता को रोना पड़ता है, जिस घर के अंदर बूढ़े माता पिता को आंसू बहाने पड़ते हैं, वो ऊंचा घराना नहीं हो सकता। वो ऊंचा खानदान नहीं हो सकता। बंदो चाहे सोने का कलश ही क्यों ना हो, सोने का घड़ा ही क्यों ना हो, यदि उसके अंदर शराब भरी हुई है तो उसकी वैल्यू खत्म है। तो जन्म से भले ही जैन क्यों ना है, जैन परिवार क्यों नहीं मिला हुआ है, लेकिन यदि अपनी गलत आदतों के कारण यदि बूढ़े माँ बाप को यदि सताते हैं, उनको परेशान करते हैं, तो ये तो वैसे ही हो गया जैसे सोने के बर्तन में शराब भर दी। और जिंदगी में ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना एक कवि ने लिखा, आजकल के बच्चे जमाने भर की सुनते हैं, आजकल के बच्चे जमाने भर की सुनते हैं, लेकिन माँ बाप कुछ बोलते हैं तो सामने बोल जाते हैं। झुर्रियों को बूढ़े होते ही चेहरे पर झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाती है। झुर्रियों को झुठलाना सीख गए, झुर्रियों को झुठलाना सीख गए, आंखों के तारे आंख दिखाना सीख गए। और जो आंखों के तारे थे, जो आपके राज दुलारे थे, और वही समय आने पर आंख दिखाने लग जाए तो कितना आनंद आता है। बचपन में जिन्हें कभी बोलना सिखाया था, बचपन में जिन्हें कभी बोलना सिखाया था, अब वो ही चिल्लाना सीख गए। जिनके लिए कुछ भी न था माँ बाप से बढ़कर, कि जिनके लिए कुछ भी न था माँ से बढ़कर, वो आज माँ के आंसू देखकर मुस्कुराना सीख गए। और पता नहीं कितने घरों की ऐसी स्थिति है। दो 2018 में छत्तीसगढ़ के अंदर एक घटना घटी थी, और छत्तीसगढ़ में नगपुरा पार्श्वनाथ भगवान का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, और उस नगपुरा तीर्थ के संस्थापक रावतमल जैन और उनकी पत्नी सुरजी देवी जैन और उनका बेटा संदीप जैन, संदीप ने 7 करोड़ का घाटा कर दिया। और घाटा करने के बाद पिता से और पैसे मांगने लगा। पिता ने सिर्फ इतना कहा, अभी तो तेरा 7 करोड़ का कर्जा मैंने चुकाया है, इसलिए अब तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं,
तू बड़े आराम से रहे, तुझे काम करने की जरूरत नहीं, तू आराम से रहे। और बेटे को ये बात नागवार गुजरी। रिवॉल्वर लेकर के आया और माता पिता दोनों को उड़ा दिया। प्रसिद्ध धनाढ्य एक परिवार, और कुछ साल पहले जहां पर हमारा चातुर्मास था, वो घटना अखबार में आई कि प्रसिद्ध संपन्न परिवार और दान देने में आगे, समाज के अंदर दान देने में खूब आगे, लेकिन उसकी खुद की मां धर्मशाला में रह रही है। और ऐसी परिस्थितियां कि जहां पर पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो लगता है कि इंसानियत कैसे लहूलुहान हो रही है। कैसे रिश्ते तार तार हो रहे हैं। और ऐसे समय में कुछ ऐसा एक सुकून भरा माहौल मिले, कुछ ऐसे चारित्र सुनने को मिले कि जिनसे एक नई प्रेरणा ली जा सके। श्रवण के माता पिता तैयारी कर रहे हैं। श्रवण की मां कहने लगी, बेटा अब तू हमें ले जाएगा कैसे? हमें दिखता नहीं, चला जाता नहीं, और पहाड़ों का रास्ता रहेगा, ऊपर चढ़ना नीचे उतरना बहुत कठिन है। लेकिन श्रवण कहने लगा, कठिन कुछ नहीं है। कि आपने मुझे इतना काबिल बनाया कि आज मुझे कहीं भी इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ती, ये आपके कारण है। मेरे जिंदगी के अंदर किसी भी प्रकार के दुर्व्यसन नहीं है, गलत आदत नहीं है, तो ये सब आपके कारण है। और श्रवण कहने लगा, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, ओ मात पिता वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। और जब ये शब्द बार बार दिलो दिमाग में गूंजते रहते हैं, तो माता पिता के प्रति जीवन में कभी भी गलत भावना नहीं आ सकती। तैयारियां पूरी हो गई और वो दिन भी आ गया जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर के तीर्थ भ्रमण के लिए आगे बढ़ने वाला है।
श्रवण की पत्नी कहने लगी कि मुझे भी आपके साथ चलना है। और शायद ये एक और विडंबना देखो, हर मां चाहती है उसका बेटा श्रवण कुमार बने, लेकिन कोई भी पत्नी नहीं चाहती उसका पति श्रवण कुमार बने। और इसमें थोड़ा करेक्शन हो सकता है, और इसमें यदि करेक्शन हो गया तो जिंदगी जीने में कितना आनंद आ जाएगा। श्रवण कहने लगा, जंगली रास्ता है, बड़ी दिक्कतें आएगी, और माता पिता को मैं लेकर के जा रहा हूं, तू यहां पर रह करके घर की देखभाल करना। और पत्नी ने सहर्ष स्वीकृति दी। लाला माने बिलखता छोड़ गयो कि मैं ठोड़, आफत काई आ पड़ी। बेटा श्रवण पाणी तो माने पाजो थारी बाटड़ी। बेटा श्रवण पाणी तो माने पाजो थारी। पिता मात जन्म का अंधा, सेवा करता श्रवण बंदा। तन मन से सेवा कीनी, घर नार प्या तज दीनी। चारों धाम तीर्थ करवाया, वनों में ले आया। कांधे पे रखी कावड़ी। बेटा श्रवण पाणी तो माने जो थारी बाटड़ी। बेटा श्रवण पाणी तो माने पाजो थारी। श्रवण लेकर के माता पिता को निकल जाता है, और कांवड़ लेकर के एक तरफ पिता को बैठाया, एक तरफ माता को बैठाया, और माता पिता की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए चल पड़ता है। और वो श्रवण कुमार जिस समय माता पिता ने कहा बच्चे मेरी हमारी आंखें नहीं हैं, तो श्रवण कहता है मेरी आंखें तो है। पिता ने कहा बेटे हमारे पांव नहीं चलते, श्रवण कहता आपके पैर नहीं चलते तो क्या हुआ, मेरे पैर तो चलते हैं। और श्रवण माता पिता को तीर्थ यात्रा के लिए ले जा रहा है, और तीर्थ यात्रा करवाता जा रहा है। और तीर्थ यात्रा करते करते माता पिता के रोम रोम से अपने पुत्र के लिए आशीष निकल रहे हैं, अपने बच्चे के लिए दुआएं निकल रही है। सारे धाम कराता हुआ, सारे तीर्थ कराता हुआ पुणे श्रवण ने पूछा तात मात और किधर आपको जाना है, और कौन सा तीर्थ करना है, और कौन से धाम की यात्रा करनी है, आप मुझे बताओ। श्रवण के माता पिता कहने लगे बेटा सब यात्रा हो गई,
अब तो पुनः वापस अपने घर की तरफ चलते हैं। श्रवण कहने लगा, और भी कोई आपको याद आ रहा हो, कोई ऐसा तीर्थ स्थान याद आ रहा हो, कोई ऐसा धाम याद आ रहा हो, पवित्र स्थान याद आ रहा हो, तो आप मुझे बता दो, यहीं से हम उधर चलते हैं। लेकिन श्रवण के माता पिता कहने लगे, नहीं, सब हो गया, हमने तो जो सोचा नहीं वो भी हमारे अरमान पूरे हो गए। श्रवण ने कहा, फिर वापस लौटें? तो माता पिता ने कहा, और यात्रा करके पुनः वापस घर की तरफ लौट रहे हैं। श्रवण जा रहा है, चलते चलते जो पास में पानी था वो पानी खत्म हो गया। श्रवण की मां ने श्रवण से कहा, बेटा प्यास लगी है, पानी था वो खत्म हो गया है। श्रवण ने कहा, मां आसपास तो कोई पानी का स्रोत दिख नहीं रहा है, इसलिए कोई पानी नजर आएगा तो मैं पानी लेकर के आऊंगा। और आगे बढ़ने लगे। मां ने पुनः कहा, बेटा बड़ी तेज प्यास लगी है। श्रवण ने किसी फलदार छायादार पेड़ के नीचे कावड़ रखी और अपने माता पिता से कहने लगा कि आसपास तो पानी कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन सरयू नदी कोई ज्यादा दूर मुझे नहीं नजर आ रही है, कि लगता है कहीं आसपास ही सरयू नदी होने वाली है, इसलिए मैं जाता हूं और पानी लेकर के आता हूं, और मैं आऊं तब तक आप यहीं रहना। और घड़ा लिया, जाने लगा तो मां ने टोक दिया, कहा, रहने दे बेटा, पानी नहीं चाहिए। श्रवण कहने लगा, मां अभी तो बोल रही थी बहुत प्यास लगी है, प्यास लगी है, और सूर्यास्त भी बिल्कुल नजदीक होने वाला है, समय अपने पास कम है, इसलिए सूर्यास्त होने से पहले पहले मैं पानी लेकर के आ जाता हूं। लेकिन मां कहने लगी, बेटा तू रहने दे, पानी नहीं पीना मुझे। श्रवण कहने लगा, मां तू प्यासी रात भर रहेगी, फिर भला मुझे नींद आएगी? अरे बेटा मेरा मन नहीं मान रहा है। अरे मां अभी गया और अभी आया, देख मैं यूं गया और यूं आया। लेकिन मां कहने लगी, नहीं बेटा तू रहने दे पानी। और श्रवण के पिता कहने लगे श्रवण की मां से, श्रवण की मां जाने दे इसे, अभी जाएगा और लेकर के आ जाएगा, इसलिए जा बेटा श्रवण तू जल्दी जा और पानी लेकर के आ, तेरी मां प्यासी है, जा बेटा तू जा। श्रवण की मां रोने लग गई। श्रवण कहने लगा, मां क्या हुआ, तू रो क्यों रही है?
श्रवण की मां कहने लगी, बेटा पानी नहीं चाहिए मुझे। श्रवण कहने लगा, मां तू चिंता क्यों करती है? मैं तो यूं गया, जल्दी जाऊंगा, जल्दी वापस आ जाऊंगा, तू चिंता मत कर। मैं तो ऐसे गया, ऐसे आया, इसलिए मां तू रो मत, एक बार तू मुस्कुरा दे कि देख मां, तू रोती हुई अच्छी नहीं लगती है, तू मुस्कुरा दे। मेरी अच्छी माँ है ना, मेरी प्यारी माँ है ना, देख माँ तू एक बार मुस्कुरा दे। तुझे रोता हुआ देख करके मुझे भी रोना आ रहा है माँ। माँ कहने लगी, बेटा पता नहीं अंदर से दिल नहीं मान रहा है कि प्यासी भी हूं, लेकिन दिल कहता है कि मेरा बेटा नहीं जाए। श्रवण कहने लगा, मां तू चिंता मत कर, सूर्यास्त होने से पहले पहले मैं आ जाऊंगा, मुझे जाने की इजाजत दे और एक बार तू मुस्कुरा दे। कि बस एक बार मुस्कुरा दे कि मेरी मां मुस्कुराती हुई अच्छी लगती है, मेरी मां मुस्कुराती हुई कितनी प्यारी लगती है, कि मां देख तेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे बहुत प्यारा लगता है। मां एक बार देख तू मुस्कुरा दे, मां एक बार मुस्कुरा दे। और रोती रोती मां मुस्कुराने लगी। श्रवण कहने लगा, मां जाऊं? मां कहने लगी, उससे पहले ही श्रवण के पिता कहने लगे, बेटा तू जा, तेरी मां को मैं संभालता हूं। और श्रवण वहां से चला, जा रहा है और चल कहां रहा है, वो तो दौड़ रहा है, भाग रहा है। बड़ी द्रुत गति से भाग रहा है कि मां को बोल करके आया हूं, सूर्यास्त होने से पहले पहले मैं पानी लेकर के पहुंचूंगा। और श्रवण भागा जा रहा है और श्रवण की एक भक्ति देख करके, माता पिता की भक्ति देख करके देवलोक में बैठे हुए देवता फूलों की बारिश करने लगे। वहां श्रवण हुआ, वहां श्रवण हुआ, क्या तेरी माता पिता के प्रति भक्ति है? वहां श्रवण हुआ, वहां श्रवण हुआ, देवता भी तारीफ करने लगे। और उधर अयोध्या नगरी से दशरथ कि कोई हिंसक जानवर, हिंसक पशु नगरी के अंदर प्रवेश ना करे, नगरी की सुरक्षा के लिए अपने घोड़े पर बैठ करके अयोध्या नगरी से रवाना हुआ है। दशरथ घोड़े पर बैठ करके आगे बढ़ रहा है, जमीन पर श्रवण कुमार भाग रहा है और ऊपर आसमान में सूर्य अस्ताचल की तरफ आगे बढ़ रहा है। तीनों की मंजिल निश्चित है, तीनों का लक्ष्य फिक्स है। श्रवण कुमार को सूर्यास्त से पहले पहुंचना है, सूर्यास्त को पश्चिम दिशा के अंदर जाकर के डूबना है और दशरथ को नगरी की सुरक्षा करनी है। तीनों दौड़ रहे हैं। दशरथ घोड़े पर बैठा हुआ, उनका घोड़ा दौड़ रहा है, आसमान में सूर्य दौड़ रहा है और जमीन पर श्रवण दौड़ रहा है। और इस दौड़ में कौन हारेगा, कौन जीतेगा और कौन हारकर भी जीत जाएगा,
और इस कथा का कल समापन रहेगा। और चूकना मत। और चूक गए तो शायद उम्र भर के लिए पछतावा रह जाएगा। क्योंकि एक ऐसा कथानक है, एक ऐसा चारित्र है जो आप और हम सब के दिल के करीब है। तो कल का वो प्रवचन जहां पर श्रवण कुमार इस कथा का समापन दिवस रहेगा, और ऐसा वो श्रवण कुमार, और मेरी तो चाहत है कि हर घर के अंदर श्रवण कुमार की फोटो होनी चाहिए, हर घर के अंदर होनी चाहिए, कि जिसको देख करके एक भीतर के अंदर एक सेवा की भावना जागृत होए। और ऐसा ये प्रसंग कल समापन की तरफ आगे बढ़ेगा। साथ साथ में आपके भीलवाड़ा क्षेत्र में भी बहुत से ऐसे श्रवण कुमार हैं जो लगातार अपने माता पिता की सेवा में रत हैं, तो उनका सम्मान भी यहाँ पर संघ की तरफ से रहेगा। और साथ साथ में 11 बजे से जैन दर्शन मेला एग्जीबिशन शुरू होगा ऊपर मोदी हॉल में, और पूरा